नमस्कार दोस्तों, सृष्टि विजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सृष्टि विजन चैनल। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं वर्ग संख्याओं के कुछ रोचक प्रतिरूपों के बारे में। वर्ग संख्याएं जिनके बहुत से बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न होते हैं, उनको हम आपसे शेयर करेंगे, बात करेंगे उनके बारे में। तो पैटर्न को समझने के लिए हम कुछ पैटर्न या प्रतिरूप के कुछ उदाहरण की पुनरावृत्ति करते हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। साधारण पैटर्न जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे क्या आएगा देखिएगा। इसमें अब ये 4 स्थान खाली है, तो यहाँ इस पैटर्न को देखिए, क्रम को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस पैटर्न को एक सिंपल सा पैटर्न है ये, जिसमें हमने ये पता लगाया कि यहाँ पर 9, 10, 11 और 12 आएंगे। तो पैटर्न के द्वारा विकसित होती है क्षमता ऑब्जर्वेशन की और प्रिडिक्शन की। हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसके आधार पर कुछ बात भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किस तरह का ट्रेंड यहाँ पर चलने वाला है। आगे एक और पैटर्न हम देखें, 2, 4, 6, ये सभी साधारण से अंकों के संख्याओं के पैटर्न हैं। उनको आप देख रहे होंगे, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो आप देख रहे होंगे इस व्यवस्था में जो ये क्रम है, इसमें एक सम संख्या की लगातार सम संख्या के हिसाब से ये पैटर्न बढ़ रहा है। 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 16, 18, 20 और 22 आएगा। अंकों का ही पैटर्न नहीं होते हैं, बल्कि कुछ एक और पैटर्न का अध्ययन करते हैं। यहाँ इस में देखिएगा जो स्टार्स आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग रंगों में है और उसके बाद फिर से रंगों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपने देखा काला, लाल, पीला, फिर से काला, लाल, पीला और अब आगे कौन सा रंग आएगा। तो इस पैटर्न को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ क्लियर है कि अगला जो फिर से इसमें जो रिपीट करेगा वो ब्लैक स्टार होगा। तो इस तरह से ये साधारण से पैटर्न जो आपने देखे और किए हैं। अब प्रकृति में भी पैटर्न पाए जाते हैं। प्रकृति में भी पैटर्न के कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। आइए कुछ शेयर करते हैं आपसे। ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इन सब में भी एक व्यवस्था बनी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है। अगर आप मधुमक्खी के यहाँ पर छत को देखते हैं तो यहाँ पर भी एक निश्चित पैटर्न के द्वारा व्यवस्था बनी है। सूरजमुखी के फूल में भी, मोर में भी, और इस तरह सभी एक निश्चित पैटर्न में बने हुए हैं। तो अब आगे बात करते हैं हम वर्ग संख्याओं के प्रतिरूप के बारे में। जो हमारे पास वर्ग संख्याएं होती है, उनके भी बहुत ही रोचक सुंदर प्रतिरूप होते हैं। आइए उनका अध्ययन करते हैं। 1 का वर्ग। 1 का वर्ग, ये वर्ग संख्याओं के पैटर्न की अब हम बात करेंगे। तो 1 का वर्ग होता है 1। 11 का वर्ग, अब देखिए 1 के साथ एक और बढ़ गया, तो 11 का वर्ग 121। 11 गुना 11 121। उसके बाद 111 का वर्ग, एक और एक हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो 111 बन गए और इसका वर्ग होगा 1, 2, 3, 2, 1। अब देखिए, आप देख रहे होंगे इन तीनों को ऑब्जर्व अगर हम करें तो लगातार यहाँ पर कुछ पैटर्न बनते हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर 2, 1, 2, 1, जितनी 2 की संख्या है उतने ही तक हम अंक लिख रहे हैं, और उसके बाद पहले बढ़ते क्रम में और उसके बाद घटते क्रम में। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर 4 बार 1 है, तो इस क्रम में देखिए 1, 2, 3, 4 तक हमने गिनती लिखी, उसके बाद 3, 2, 1। तो एक बड़ा सुंदर सा रोचक पैटर्न बन रहा है। आगे 5 बार 1, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से इस पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी बार 1 आया हुआ है उतनी ही बार ये वहां तक ये हम काउंटिंग लिख रहे हैं, और उसके बाद पहले बढ़ते हुए क्रम में और वहीं से फिर घटते हुए क्रम से 1 तक। तो बहुत ही रोचक
प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की किसी भी संख्या का वर्ग हम तुरंत याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 बार 1 था, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 है। तो इसका मतलब ये गिनती जो 8 तक जाएगी और उसके बाद घटते क्रम में 1 तक पुनः वापस आएगी। तो इस तरह किसी भी संख्या का आप पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और पैटर्न का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर 7 का वर्ग है 49, 67 का वर्ग 6 और 7 लिखा हमने, तो 4 4 8 9। आगे देखते हैं 6 6 7, इसका पैटर्न, इसका जो स्क्वायर आया वो है 4 4 4 8 8 9। अब आप देख रहे होंगे इन 7 67 और 667 के वर्ग में सब जगह अंत का अंक जो है 9 है, और जितनी बार 6 है तो उतनी ही बार 8 है। अगर यहाँ 2 बार 6 है तो 2 बार 8 है, और जितनी बार 6 है उससे एक ज्यादा बार 4 है। तो आइए इस क्रम को देखते हैं। 6667, इसमें 6 3 बार है तो इसलिए 8 भी 3 बार है, 9 एक बार है, और अगर 6 3 बार है तो ये 4 बार है। इस तरह से 6 6 6 7, 4 बार 6 है तो इसका मतलब 5 बार जो 4 आएगा और 4 बार 8 आएगा और एक 9 आएगा। तो इस तरह से अगले में देखिए हमें स्पष्ट हो गया है। इस पैटर्न को अगर सहायता से अगर हम 6 की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो 6 बढ़ाने पर हमने 4 को 6 जितनी बार है उससे एक ज्यादा बार लिखना है, और 8 को उतनी ही बार लिखना जितनी बार 6 है, और लास्ट में 9 हम लिखते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न, 2 पैटर्न हमने स्टडी किए, और इसकी सहायता से आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद उसको आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से इस क्रम को आगे भी आप जारी रख सकते हैं। तो ये थे कुछ एक वर्ग संख्याओं के प्रतिरूपों के बारे में आपने जाना। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें सृष्टि विजन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।